राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को धनतेरस की कथा सुनाने वाली हूँ। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन देवताओं के वैद्य धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है और लोग शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी या अन्य वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है और पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। तो आइए दोस्तों, हम लोग कथा सुनते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ था और लहलहा रहा था। वह उधर ही चली, सरसों की शोभा से मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां आए और लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और तुम किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर ले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान बहुत गरीब था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी माँ की प्रतिमा का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी माँ की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन ही धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमगाने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। भगवान विष्णु जी किसान से कहने लगे, इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको तो मेरा श्राप था जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे की कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने किसान की मदद की वैसे ही कथा कहने वाले और सुनने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।